Om Shanti, good morning, and a very warm welcome to third episode of Overcoming Fear. पिछले दो एपिसोड से हम बात कर रहे हैं किस तरह से मन में जो छोटे छोटे भय फियर ये बैठ जाते हैं उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और कमल भाई जी हमें हर रोज की तरह गाइड करेंगे। तो कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, ओम गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। भाई जी, जहाँ तक हम फियर ऑफ डेथ की बात कर रहे थे, तो कई बार ऐसी इरिपेरेबल सिचुएशन हो जाती है। मान लीजिए कोई मदर है, उनका यंग सन है। क्वेश्चन इसमें आया हुआ है हमारे चैट बॉक्स में कि एक मदर है, उनका यंग सन है, अभी उनकी डेथ हो गई। तो भाई जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सारा जीवन ही एक तरह से दाव पर लग जाता है। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसमें कैसे हम बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जीवन में कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 70 इयर्स का है या 80 इयर्स का है, तो वो अगर शरीर छोड़ भी दे ना, जिसको हम डेथ बोलते हैं, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अगर कोई यंग 15, 16, 20 इयर्स का कोई है और वो किसी कारण शरीर छोड़ देता है, तो एक मदर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है वो चीज, उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम कैसे एक्सेप्ट करें? देखिए, अब एक सिचुएशन हमारे सामने आई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, पर हमें उससे डील तो करना पड़ेगा। ये तो पक्का है ना, क्योंकि एक होता है कि कुछ चीजों को हम बदल सकते हैं, तो वहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए उसको बदलने की। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जीवन में जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेथ। तो किसी ने अगर शरीर छोड़ दिया, तो अब हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, पर कैसे हम उसको एक्सेप्ट करें, या कहें कि कैसे हम इसको डील करें इस सिचुएशन को। तो एक मदर है, उसका जो यंग बच्चा है, बच्ची है, उसने मान लो शरीर छोड़ दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि हम दुखी हों, परेशान हों, हम हमें लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। ज्यादातर लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। और कई बार हम भगवान से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो एक्चुअल में ये क्यों होता है? जब हमें सही से ज्ञान नहीं होता है, सही से समझ नहीं होती है, तब हम इन चीजों में उलझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम लॉ ऑफ कर्मा को अच्छे से समझते हैं और भगवान कौन है उसको भी अच्छे से समझते हैं, नहीं तो एक तरफ हम कहते हैं कि जो हम कर्म करेंगे वो हमें फल मिलेगा, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी। एक है कि हम किस्मत बनाते हैं, एक है भगवान ने ऐसी किस्मत क्यों लिखी, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो पहले इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो आत्मा है ना, पहले ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि इस लॉस से अगर हमें बचना है, या यूं कहें इस लॉस से ओवरकम करना है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसकी शुरुआत होती है पहले इस बात को अच्छे से समझना कि ये जो शरीर है एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये पांच तत्वों का पुतला है, और ये पांच तत्वों में मिल जाएगा, विनाशी है ये हमें क्लियर होना चाहिए। क्लियर भी है हमें, पर हम कई बार इस पर सोचते नहीं है। और इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, है ना, अलग अलग शब्द बोलते हैं, रथी भी बोलते हैं उसको हिंदी में। जब वो रथी इस शरीर से निकल जाता है, इस शरीर को फिर क्या बोलते हैं? अर्थी बोलते हैं। अरथी मीन्स इस शरीर में जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो इसके बीच में अब नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा मर गई। बहुत अच्छे से समझें, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। तो वो जो आत्मा बच्चे के रूप में थी उस मदर के, है ना, एक रोल है ना, तो वो जो रोल प्ले कर रही थी मदर का और उसके साथ वो बच्चा था, तो वो आत्मा मरी नहीं है। पहले तो उस मदर को ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो मरी नहीं है। आत्मा आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उसने सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लिया है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि इतना जल्दी क्यों शरीर छोड़ दिया? ये भी मन में प्रश्न उठता है, भगवान क्यों ले गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर आत्मा का अपना एक पार्ट है,
हर आत्मा का एक कार्मिक अकाउंट है। जितना समय कार्मिक अकाउंट उस शरीर में होता है उतने समय ही उस शरीर में वो रहती है। उसके बाद वो नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट बॉडी में, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में चली जाती है। तो अगर डेथ को हम अच्छे से समझ जाए ना, डेथ कोई डरने की चीज नहीं है, रोने की चीज नहीं है। डेथ मीन्स ड्रेस और एड्रेस चेंज हो गया है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो एक दिन छोड़ना है। जैसे ही मेरा इस बॉडी में हिसाब किताब खत्म होगा उस दिन मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। चाहे मैं खुशी खुशी छोड़ूं, चाहे मैं दुखी होकर छोड़ूं, वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें उस आत्मा को कुछ अब देना है, क्योंकि उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, हम चाहते तो यही है ना उसका अच्छा हो उसके साथ। तो अगर हम सही में चाहते हैं उसके साथ अच्छा हो, तो हमें स्वीकार करना होगा इसको। और जब भी उनकी याद आए तो हमें शांति, खुशी, प्यार, शक्ति के वाइब्रेशन उन्हें देने हैं। क्योंकि वो आत्मा एक नई यात्रा पर गई है, उसे शांति चाहिए, उसे शक्ति चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी नया है ना। नई जगह वो जाएगी, अलग अलग लोगों के साथ डील करेगी। तो वो जो बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया है, वहां पर भी आपके वाइब्रेशन पहुंचते हैं। हम सबने ये अनुभव किया है। कई बच्चों को आपने देखा होगा, बिना किसी कारण के बैठे बैठे कभी वो हंसते हैं, कभी वो रोते हैं, क्योंकि पुराने जो वाइब्रेशंस है ना, पुराने संबंधों के, उनके वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने अलग बात है, लेकिन सत्य है ये। तो अगर हम सही में चाहते हैं कि वो आत्मा जहां पर भी है खुश रहे, तो हमें क्या करना होगा? उस मदर को, स्पेशली उस मदर को शांति के, प्यार के, शक्ति के वाइब्रेशन भेजने पड़ेंगे। और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आत्मा जितनी यात्रा पर थी मेरे साथ, बहुत अच्छी यात्रा थी। अब वो यात्रा खत्म हुई है, कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ, उस आत्मा को जाना ही है। तो जब ये स्वीकार हम कर लेते हैं, तब जाकर फिर मन शांत होता है और उनको हम शांति, खुशी के वाइब्रेशन भेजते हैं। प्लस हमारी हेल्थ भी फिर अच्छी रहती है, क्योंकि दुखी होकर तो हमारी हेल्थ खराब होगी, हमारे और भी रिलेशंस जो हैं वो भी खराब होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल बने कि लोग हम हमें देखकर इंस्पायर हो कि देखो इनके साथ ऐसा हुआ था, फिर भी इन्होंने पॉजिटिविटी रखी, नेगेटिविटी नहीं रखी, मतलब दिल नहीं हारा, और कुछ अच्छा काम करिए, लोगों की हेल्प करिए। तो ये हम कर सकते हैं। भाई जी ये बात तो हमें अच्छे से समझ आई कि डेथ मतलब ड्रेस और एड्रेस चेंज होता है, और उसके बाद हमें ये क्या करना है ये बात भी समझ आई। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि मन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि अगर हम उनके कर्म देखें तो ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर्म कर रहे होते हैं, हमारे कर्म देखें तो कोई ऐसा कर्म नजर नहीं आता जिसकी वजह से कोई एकदम डेथ ही हो जाए। तो और एक तरफ दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो बहुत गलत भी कर रहे हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो फिर मन ये बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हमारे साथ ही ऐसा क्या क्यों हुआ, या हमारे ही बच्चे ने शरीर क्यों छोड़ा। देखिए, डेथ को पहले हमने एक्चुअल में हुआ क्या है, बचपन से ही हमने डेथ को ना बहुत नेगेटिव नाम दिया गया है। मतलब डेथ माना कि कई लोग सोचते हैं घर में कि हमें डेथ का ना नाम भी घर में नहीं लेना चाहिए। तो पहले तो वो नेगेटिव नहीं है डेथ। डेथ माना क्या है? रियलिटी है, इट इज नॉट नेगेटिव। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो गया है ना। कई बार हम सोचते हैं ना कि देखो बाकी सब तो अच्छा काम भी नहीं कर रहे, फिर भी उनकी एज इतनी ज्यादा है, हमने तो अच्छा काम किया, या उस बच्चे ने तो कुछ बुरा किया ही नहीं। और कई बच्चे तो बचपन में ही शरीर छोड़ देते हैं, 1 महीने के ही होते हैं तभी छोड़ देते हैं, उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? तो डेथ माना सजा नहीं है, पहले तो ये समझना है। डेथ मीन्स यही है कि जैसे वो आत्मा इस शरीर में आई, आपके साथ हिसाब किताब था, आसपास के लोग और भी थे, उनके साथ हिसाब किताब था। जैसे ही वो सेटल हुआ, हो सकता है वो 20 ईयर्स में हो जाए, हो सकता है वो 60 ईयर्स में हो, 70 ईयर्स में हो, वो डिपेंड करता है। तो ये कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, ये बहुत, लेकिन वही बात है, जिस मदर के साथ ये हुआ है उसको अभी समझना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि उसे लगेगा कि नहीं, आपको नहीं पता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो कि थोड़ा समय तो लगेगा इस चीज से बाहर निकलने में, समझने में। अभी थोड़े समय पहले एक बहन आए थे, तो उनका यंग बच्चा जो था उसने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उनके साथ एक बेनिफिट ये हो गया था, फायदा ये था कि वो बहन 1 महीने से पहले, मतलब जब शरीर छोड़ा ना उस बच्चे ने, उससे पहले से वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस दिशा में आ गई थी।
तो उसके लिए थोड़ा सा इजी रहा रिलेटिवली, मतलब थोड़ा समय तो उसे भी लगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके साथ जो इतने सालों से है, तो एकदम से वो चला जाए और यंग एज में चला जाए, तो एकदम से उसको स्वीकार करना, काफी सारी बातें याद आएंगी कि अच्छा था, ऐसा था। तो याद आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम उससे दुखी ना हो, हम परेशान ना हो, या मन में ये प्रश्न जो उठता है ना, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो हमें मन को अच्छे से समझाना है, भगवान ने ऐसा नहीं किया। पहली बात, भगवान को किसी को मार कर अच्छा नहीं लगता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वो आत्मा जो है वो अभी भी है, अजर अमर अविनाशी है। पहला लेसन है ये स्पिरिचुअलिटी का, कि ये हम समझ जाते हैं ना, तो उस आत्मा को जब भी हम याद करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमसे शांति, प्यार, दुआएं निकलेंगी उस आत्मा के लिए, क्योंकि वो जहां पर भी पार्ट प्ले कर रही है, तो हम यही चाहते हैं ना कि वो खुश रहे, वो शांत रहे। तो जब इस रियलिटी को हम समझ जाते हैं, तब जाकर फिर हमसे, हमारे अंदर से वो नेगेटिविटी ना निकल कर फिर पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं। राइट भाई जी। तो कहीं ना कहीं हमें जब भी उन्हें याद करें तो पॉजिटिव सोचना है। लेकिन भाई जी फिर भी हम ये समझना चाहेंगे कि दुख कैसे नहीं निकले, कैसे हम इंश्योर करें कि दुख मन से क्रिएट नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ जो आसपास है वो उनकी हमें याद दिला सकती है, मेमोरीज को ट्रिगर करती है, तो वहाँ पर नेचुरली ऑटोमेटेड मोड पर ही दुख क्रिएट होता है। तो उसको हम चेंज कैसे करें? देखिए, दुख का मेन कारण क्या होता है, अगर हम ध्यान से समझें, वो होता है रेजिस्टेंस। मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में ये है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो हमने पहले कहा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दुख से नहीं निकला जा सकता है, सफरिंग से नहीं निकला जा सकता है। कहा भी जाता है रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो जैसे ही हम स्वीकार करते हैं उस बात को कि जो हुआ आई एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, हो गया ना, मतलब पहली बात तो हम उसको चेंज कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें, एक्सेप्टेंस क्रिएट करें, और ये अपने मन को अच्छे से समझाएं कि मैं क्या चाहता हूं या मैं क्या चाहती हूँ, कि वो आत्मा जहां पर भी गई है वो खुश रहे, शांत रहे या दुखी रहे। अगर आप चाहते हैं दुखी रहे, तो दुखी होते रहें, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन तो उस आत्मा तक पहुंचेंगे। खासकर, वैसे तो बाद में भी पहुंचेंगे, बट खासकर जो शुरू का उसका 6 महीने 1 साल है, जब तक वो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है, एक तरह से बच्चा जो होता है, तो उसके वो जो पास्ट रिलेशंस हैं, वो वाइब्रेशन बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। तो अब हम पर डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। तो जब भी उनकी याद आए, तो आप बस यही उनको दुआएं दीजिए कि जहां पर भी आप रहें, क्योंकि एक होता है थ्योरेटिकल सोचना कि जहां पर भी आप रहें, एक है उसको रियल में समझना कि वो आत्मा कहीं पर चली गई है पार्ट प्ले करने। तो आप जहां पर भी हैं, आप खुश रहें, आप शांत रहें, है ना, यही तो हम चाहते हैं ना, असली में तो हम यही चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब ये बात को हम समझ जाएंगे कि हमारे वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रहे हैं, तो हम अवेयर हो जाएंगे। फिर हम दुख के नहीं, शांति के, प्यार के, और ये एक्सेप्टेंस जब क्रिएट होगी, अब एक दिन में तो नहीं होगी ये एक्सेप्टेंस क्रिएट। कोई सोचे कि बस ये एक सेशन सुनकर एक्सेप्टेंस क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें लगातार मन को समझाना पड़ेगा, मन नहीं समझेगा। जैसे मन एक छोटे बच्चे की तरह है ना, बच्चे को एक बार समझाया नहीं समझता है, 2 बार समझाया नहीं समझता है, कई बार समझाना पड़ता है उसको। तो मन को ये बार बार समझाना पड़ेगा कि वो आत्मा अपनी यात्रा पर चली गई है, उसकी यात्रा या इस शरीर में जो थी वो पूरी हुई। किसी भगवान, ये नहीं है कि भगवान ने उसको ले गया, ये गलत थिंकिंग है, क्योंकि इससे तो हम और भगवान के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है, वो सेटल हुआ, नई यात्रा पर वो चली गई। तो इसमें दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है एक्चुअल में। तो डेथ इज नॉट नेगेटिव, ये पक्का करना पड़ेगा कि वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। जैसे बर्थ रियलिटी है, वैसे ही डेथ भी एक रियलिटी है। तो उसको जब हम समझ जाएंगे, तो हम जो नेगेटिव लेबल्स लगे हुए हैं ना बचपन से, तो वो डेथ पर जो लेबल्स नेगेटिव लगे हुए हैं, उसको हम वहां से हटा दें। भाई जी बहुत सुंदर ये बातें हमें समझ आई। और कहीं ना कहीं एक ही मिस्टेक हम करते हैं कि उसको नेगेटिव टैग हम लगा लेते हैं, लेकिन ये जो डेलिकेट इशू है, इसको जितना मेच्योरिटी से हम डील करेंगे, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतना हम मूव ऑन कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर आज की हमारी चर्चा रही।
अगले एपिसोड में फिर हम जुड़ेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न अभी भी अधूरे हैं तो आप उसे ज़रूर चैट बॉक्स में हम सभी के साथ कमेंट में शेयर करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस हम आने वाले सेशंस में कवर कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आज के सेशन के लिए। ओम शांति। शांति, थैंक यू वेरी मच।